प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हो आप सब लोग। मैं उम्मीद करूंगा आप सभी मस्त होंगे, शानदार होंगे। तो प्यारे साथियों, जैसा कि हम लोगों ने एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व कर लिया था, आज हम इसके आगे के क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 4 को करने वाले हैं। इसमें दो पार्ट दिए हैं, ध्यान से समझिएगा। दोनों पार्ट आपके भेजे में उतार के जाऊंगा और यहां से भाई बोर्ड एग्जाम में बड़े बड़े नंबरों में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। क्यों मिलते हैं दोस्त? इसमें कैलकुलेशन भी ज्यादा होती है और फॉर्मूला भी बहुत है भाई, ठीक है। इसलिए आप लोग फॉर्मूला रट के जाइएगा। अगर आप लोगों ने इंट्रोडक्शन की क्लास नहीं देखी चैप्टर 11 की वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल की, तो भाई तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 4 तो समझ आने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो भाई पहले जाकर इसका इंट्रोडक्शन क्लास देखिए, फिर उसके बाद आकर यहाँ पर झूमिए, ठीक है। क्या करिए? झूमिए भाई। तो देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है 10 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है, ठीक है। तो भाई निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पहला बोल रहा है संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, संगत दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। बताइए मेरे भाई, बताइए मेरे दोस्त, बताइए बताइए मेरे भाई, क्या करेंगे? देखिए ये बोल रहा है ना कि 10 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा बना लेते हैं भाई। ये देखो एक वृत्त बना लिया मैंने। क्या बना लिया? एक वृत्त बना लिया मेरे दोस्त। क्या बना लिया मेरे भाई? वृत्त। ये एक वृत्त बन गया, ठीक है। क्या बन गया सर? ये एक वृत्त बन गया। इसका केंद्र होगा भाई एक जीवा है, तो जीवा ड्रॉ कर दे रहे हैं हम। जीवा ड्रॉ हो गया। अब भाई क्या कर रहा है? 10 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा, एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर, केंद्र पर समकोण अंतरित करते हैं यानी समकोण त्रिभुज बनाती है। तो भाई कोनो दिक्कत परेशानी नहीं है, हम भाई मिला दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं सर? मिला दे रहे हैं मेरे भाई। ये हम लोगों ने मिला दिया और यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। ओ नाम दे दे रहे हैं यहाँ पर, ए नाम दे दे रहे हैं यहाँ पर, बी नाम दे दे रहे हैं। क्लियर? ए बी क्या है? एक जीवा है और भाई एक केंद्र ओ है। ये दोनों का है त्रिज्या है। त्रिज्या दे रखा है 10 सेमी। क्या दे रखा है? 10 सेमी। अब देखिए भाई ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, ठीक है ना। समकोण त्रिभुज, तो समकोण के सामने की भुजा कर्ण होती है, बाकी दो। अरे भाई यहाँ पर सिर्फ सेंटीमीटर लिख दिया, कहा मैंने यार। दिमागवा रहा है भाई, टेंशन में जा रहा है। चलिए क्लियर। क्योंकि भाई एक ही वृत्त की अनेकों त्रिज्याएं हों वो सभी समान होती हैं, आप लोगों को पता है। क्लियर? अब देखिए दोस्त हमें क्या ज्ञात करना है। नंबर 1 में संगत लघु वृत्तखंड। तो भाई संगत लघु वृत्तखंड यानी छोटा वृत्तखंड। तो भाई देखिए ये वृत्तखंड जो है यही है, छोटा वाला। यही है ना जो छायांकित कर रहे हैं हम। ये तो भाई यहां से ऊपर जो है बड़ा वाला है, दीर्घ वृत्तखंड है। हमें भाई छोटे वाले वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे हो? अगर देखिए भाई ये जीवा नहीं होती, ये अगर जीवा नहीं होती तो भाई क्या बनता? ये एक त्रिज्य खंड बन रहा है ना यहाँ से यहाँ तक, तो ये जीवा नहीं रहती। तो भाई अगर हम त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल में से ये समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो क्या भाई हाई लघु वृत्त खंडवा का क्षेत्रफल आ जाएगा? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल आ जाएगा। तो क्या करते हैं मेरे भाई? पहले ज्ञात करते हैं नंबर 1 पर हमें जो ज्ञात करना है। हमें क्या ज्ञात करना है सर? हमें नंबर 1 पर ज्ञात करना है संगत लघु, संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो क्या होता है मेरे दोस्त? पहले तो बताइए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, वो भी लघु, ये लघु है, ठीक है ना। तो क्या होता है भाई? थीटा बटा में 360 डिग्री अगुना में पाई आर स्क्वायर यानी वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक। अब माइनस कर देंगे त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, ठीक है ना। अब भाई देखिए ध्यान से, अब देखिए जो जो वैल्यू दे रखी है हम पुट करेंगे। थीटा की वैल्यू क्या है? 90 अंश है, तो लिखिए भाई 90 डिग्री। अब बटा में 360 डिग्री अगुना में, अब भाई यहां पर बोल रखा है, क्या बोल रखा है सर? कि पाई बराबर 3.14 लेना है, क्वेश्चन में बोल रखा है, ठीक है ना। पाई बराबर क्या लेना है? 1.34 लेना है। क्लियर? क्लियर हुआ कि नहीं? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल क्लियर।
पाई बराबर का लेंगे 3.14 बोला है क्वेश्चन में, ठीक है। अगुना में आर का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर, तो 10 अगुना में 10। क्लियर। अब भाई क्या है भाई, माइनस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल यानी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। आप बोलोगे सर 1/2 आधार गुना ऊंचाई, तो आधार 10 ऊंचाई भी 10, 10 गुना 10, ये तो भाई कर्ण है, ठीक है। क्लियर। अब भाई इसी को सॉल्यूशन कर देना है, सॉल्व कर देना है, आंसर आप लोग के सामने आ जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे 0 0 खत्म, 9 चौको 36, 4 बार में खत्म होगा भाई, तो यहाँ पर बचा 1/4 गुना में 3.14 में गुना करेगा जब 10 दहा में 100, तो भाई ये पॉइंट खत्म हो जाएगा, तो बचेगा 314। यहाँ का बचा माइनस, भाई इसको खत्म कर दो भाई, 5 बार में खत्म होगा, यहाँ 10 रहेगा, ठीक है ना। 10 को खत्म किया तो भाई इधर आ जाएगा का 50, ठीक है। अब भाई क्या करो, ऐसा काम करो ना, क्या करो बताओ जरा, तो क्या करेंगे बताओ, सॉल्यूशन कर दें और क्या करेंगे सर, यही तो करेंगे, तो आइए भाई कर देते हैं। देखिए भाई गुना कीजिए, 314 अब बटा में क्या है 4 है, माइनस के 50। अब क्या करेंगे भाई, एलसीएम ले लेंगे, 4 आएगा, ऊपर बचेगा 314 और 4 की मल्टीप्लाई 50 में कर देंगे तो 200 हो जाएगा। अब घटा दो भाई, क्या आ जाएगा, घटाइए सर 114 आएगा, क्या आएगा 114। अब 4 से भाग कर दे रहे हैं भाई, क्या आ जाएगा 4 दुना के 8, 3 बचा ना, तो 4 बटे 32 और 4 पचे 20, तो इतना आ गया सेंटीमीटर, यानी 28.5 सेंटीमीटर आ गया संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल आ गया 28.5 सेंटीमीटर, 28.5 सेंटीमीटर, 28.5 सेंटीमीटर, 28.5 सेंटीमीटर। क्लियर, 28.5 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ कि नहीं बताइए, क्लियर हो गया हो तो अब चलते हैं, हम कहां निकालेंगे दोस्त, संगत दीर्घ त्रिज्य खंड का, संगत दीर्घ त्रिज्य खंड। आप लोग इतना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं उम्मीद करूंगा ले लिए होंगे, तो आइए मेरे दोस्त अब क्या करते हैं मेरे भाई कि अब दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना है ना, यानी ये क्षेत्रफल ये पूरा यहां से यहां, ये तो लघु है यहां से यहां तक, ये सब लघु है, ये वाला लघु है ना साहब, तो हमें लघु का नहीं निकालना है, दीर्घ का निकालना है, तो ये कैसे निकलेगा बताइए जरा। अगर हम पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से ये लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल घटा दें, तो भाई ये बचेगा ना, आप बोलोगे आई भाई निकालते हैं, इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है दोस्त, दीर्घ वृत्त खंड ना, दीर्घ त्रिज्य खंड ना भाई, दीर्घ संगत दीर्घ त्रिज्य खंड, इसको ही सही कर दे रहे हैं। अरे वाह क्या दिमाग है भाई, हो गया ना, संगत दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से यानी पाई आर स्क्वायर में से घटा देंगे थीटा बटा में 360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर। क्लियर, ये ना घटाएंगे, बताइए पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल घटा देंगे तो भाई ऊपरा वाला आ जाएगा। क्लियर, अब आइए मान पुट करते हैं, तो भाई पाई का मान 3.14 रखना है ना, गुना में आर का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, अब माइनस थीटा की वैल्यू है 90, अब बटा में 360 डिग्री, गुना में 3.14, गुना में आर स्क्वायर यानी 100, ठीक है। अब भाई 314 में 100 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आप 314 आएगा, माइनस ये खत्म होगा 4 बार में, ठीक है ना। अब ये भी गुना कर दीजिए भाई, तो इधर बचेगा 1/4, गुना में 3.14 में मल्टीप्लाई 100 का होगा 314 आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, ये क्या है 314 है, तो क्या भाई कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा ना, तो देखिए एक की मल्टीप्लाई इसमें कीजिए भाई 314 आ जाएगा, अब बटा में क्या आ जाएगा 4। अब भाई 314 कॉमन ले लीजिए, 314 कॉमन, अंदर बचेगा 1 और माइनस 1/4, ठीक है। अब इधर सॉल्व करते हैं, इधर बचा 314, अब भाई जब एक में से 1/4 भाग घटाओगे तो कितना बचेगा, गुना 3/4 बचेगा ना, एक में से घटा रहे हैं 1/4, तो भाई नीचे कुछ तो एलसीएम लेगा, 1 और 4 का एलसीएम 4 होता है, अब 4 में 1 से भाग लगाएंगे, ऊपर 4 का गुना होगा, 4 में से 1 घटा दीजिए 3/4, ठीक है ना। अब देखिए गुना कर दीजिए भाई, गुना कर दीजिए, क्या करेंगे हम गुना ही करेंगे ना, चलिए गुना कर देते हैं, 3 चौको 12, एक हंसिलिया, ठीक है, 3 एक 3 और 1 4 और 3 3 9, अब बटा में कहा गया 4, अब भाई काटिए, 4 दूना के 8, 4 तिहाई 12, 4 दूना के 8, एक बचा, तो 4 दूना 4 तिहाई 12, 2 बचा, 4 पाँचे 20 और 10 2 बचा ना, तो 4 पाँचे 20 यानी 235,
सेंटीमीटर का स्क्वायर, 235.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। देखिए दोस्त, जो हम लोगों ने निकाला पीछे संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो मेरे दोस्त वहां सेंटीमीटर के जगह पर सेंटीमीटर का स्क्वायर लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है, क्योंकि भाई क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में होता है। क्लियर? तो आ गया, ये अपने से कैलकुलेशन कर लेना, इतना कैलकुलेशन तो आप लोग जानते ही हो, ठीक है ना। तो चलिए, आज हम लोगों ने सीखा क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। अब इसके आगे का क्वेश्चन हम कल करेंगे। तब तक के लिए बाय दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।